नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब उनके ही घर में उनके ही नेताओं ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला के ऊपर दबाव बनाने खड़े हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद सैयद राहुल्ला, जिन्होंने ऐसी मांग लेटर के जरिए कर दी है जिससे उमर अब्दुल्ला भी हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने अपनी ही सरकार को चेतावनी दे डाली है, अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वो अब्दुल्ला भी परेशान हो गए हैं, जो अभी तक एलजी को आंख दिखा रहे थे, एलजी को तानाशाही दिखा रहे थे, फैसले पलट रहे थे। उन्हें लगा था कि अपनी मनमानी चलाएंगे तो सारे काम एलजी के थ्रू करवा पाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला पर अब उनकी ही पार्टी के सांसद भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद रूहुल्ला ने एक लेटर के जरिए उमर अब्दुल्ला से तमाम ऐसी मांगे कर दी हैं जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस फंसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बेशक ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ समन्वय बनाकर जम्मू के साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनके लिए ये राह आसान नहीं दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद सैयद रूहुल्ला मेहदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर नई सरकार पर दबाव बना डाला है। पत्र में रूहुल्ला ने कैदियों की रिहाई, आरक्षण, पासपोर्ट के लिए सीआईडी सत्यापन, जेल जांच को सरल बनाने सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई चुनावी मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता में शामिल करने का सुझाव दे डाला है। अगर उमर अब्दुल्ला उनकी मांग नहीं मानते हैं तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल देंगे। अब समझ सकते हैं कि पार्टी में बगावती तेवर अब नेताओं ने दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले पीपल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और सांसद इंजीनियर राशिद ने सीधे उमर अब्दुल्ला का विरोध किया था। उमर अब्दुल्ला से तमाम वो मांगे पूरी करने के लिए दबाव बनाया जो उन्होंने चुनावी कैंपेन के दौरान किए थे, और अब उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब उनकी पार्टी के नेता ने विभिन्न मुद्दों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूहुल्ला ने राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए मौजूदा सरकार से विधानसभा का मार्ग अपनाए जाने की उम्मीद जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की ओर से ही दबाव बनाए जाने से आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रीनगर संसदीय सीट से निर्वाचित है आगा सैयद रूहुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं और कश्मीर में शिया समुदाय के एक बड़े वर्ग के धर्मगुरु भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। मोदी सरकार के खिलाफ रहे थे, तो अब वो चाहते हैं कि अब जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आ गई है तो 370 पर भी आवाज उठाई जाए, 370 की बहाली करवाई जाए। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला के लिए इतना आसान नहीं होगा। रूहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की तो बनने पर बधाई तो दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कैदियों की रिहाई की मांग भी कर दी है और कहा है कि प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में जेलों में कई कश्मीरी कैद हैं, इसमें से कईयों पर कोई मुकदमा ही नहीं है। ये एक मानवीय मुद्दा है, इसके साथ न्याय करते हुए उनकी रिहाई का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने आरक्षण नीतियों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आरक्षण को लेकर उमर को स्थानीय स्तर पर अपने राजनीतिक विरोधियों से लेकर आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्गों के रोष का सामना करना पड़ सकता है। रूहुल्ला ने प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभिन्न सरकारी पदों में रिक्त पदों को तेजी से भरने की और बिजली आपूर्ति बिल का भी मामला उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सर्दियां शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट बढ़ सकता है। तो जिस तरीके से रूहुल्ला ने अब उमर अब्दुल्ला को घेरना शुरू कर दिया है, उन्होंने जेलों में जो बंद हैं उन लोगों को रिहा करने की मांग की है, उससे मामला काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये रूहुल्ला वही नेता हैं जिन्होंने बीते दिनों हिजबुल्लाह का भी खुलकर समर्थन किया था। 370 पर मोदी सरकार को खुलकर घेरा था, आज वो अब्दुल्ला के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, यानी कि अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही आवाज उन्होंने उठानी शुरू कर दी है। उन लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के आरोपों में जेल में बंद हैं, तमाम गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और विधानसभा का सत्र शुरू होते ही वो मांग कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उनको भरा जाए, बिजली की समस्या को दूर करा जाए। मतलब कि शुरुआती दौर में ही उमर अब्दुल्ला के अपने नेताओं ने दबाव बनाना सरकार पर शुरू कर दिया है, जो काफी बड़ा संकट उमर अब्दुल्ला के लिए खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने आवाज उठाई है, उससे उमर अब्दुल्ला काफी घबराए हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।